जय यीशु दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारे आत्मा को पोषित करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, कई बार यह आरोप लगाया जाता है कि अक्सर लोगों को लालच देकर ख्रिस्ती बनाया जाता है। अच्छी अच्छी बातें करके या लुभावनी चीज़ों के द्वारा लोगों को आकर्षित किया जाता है। इस तरह की बातें हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। अगर वैसे कभी कहीं होता भी है तो वह ख्रिस्त की इच्छा नहीं है। हकीकत तो यह है कि यीशु ने अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए या अपने अनुयायियों की बढ़ोतरी के लिए कोई प्रलोभन नहीं दिया, या कहा जाए तो उन्होंने कभी कोई विज्ञापन नहीं किया। उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लुभावनी बातें नहीं की। कभी जरूरत से ज्यादा अच्छे बनने की या दिखने की कोशिश नहीं की। यीशु ने हमेशा सच कहा और अक्सर अपने अनुयायियों के सामने चुनौतियां रखते गए। आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि यीशु लोगों के सामने एक चुनौती रखते हैं। उनके पीछे एक विशाल जनसमूह चल रहा था और इसी दौरान यीशु कहते हैं कि यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यीशु यही कहना चाहते हैं कि उनके पीछे चलना, उनका शिष्य बनना आसान नहीं है। उसके पीछे चलने के लिए, उसका शिष्य बनने के लिए बहुत त्याग की जरूरत है। आज के अंतिम वाक्य में फिर से वे कहते हैं, इसी तरह तुम में से जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रिय दोस्तों, प्रभु हम सब के सामने भी यही चुनौती रखते हैं। अगर हम उनके सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं तो कई चीज़ों को त्यागना होगा। अपनी सुख सुविधाओं, अपनी इच्छाओं को कुर्बान करना होगा। इसलिए यीशु के शिष्य बनना आसान नहीं है और यीशु कभी आसान रास्ता नहीं बताते। इसमें कोई शक नहीं कि प्रभु यीशु हमें उद्धार और मुक्ति का संदेश सुनाते हैं। वे हमें भरपूर आनंद और जीवन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें उनके सच्चे शिष्य बनना है और यीशु की चुनौती को स्वीकार करना है। और उस चुनौती को सहज स्वीकार करने के लिए हमें ईश्वर की प्रेरणा और प्रेम ही साहस दे सकती है। तो आइए हम उस कृपा के लिए प्रार्थना करें। आमीन।